Hello bachchon, let's see this question. The question says, derive an expression for potential energy of an electric dipole in uniform electric field. Key concept. Electric potential energy of an electric dipole in an uniform electric field. ये क्वेश्चन बेस्ड है इस कंसेप्ट पर कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है। इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। सपोज एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल है जिसके चार्जेस हैं +q और -q। डाइपोल का सेंटर पॉइंट सपोज O, डाइपोल की लेंथ है 2a, हाफ इज a। सपोज ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे है एट एनी इंस्टेंट। क्लियर है कि इस डाइपोल के चार्ज +q पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू F इज इक्वल टू QE इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और -q पे चार्ज लगेगा F इज इक्वल टू QE बट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सपोज ये पॉइंट M है और ये A, ये B। BM इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फ्रॉम फिगर ज्योमेट्री से क्लियर है कि BM इज इक्वल टू 2a sin थीटा। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है उस वर्क के जो किया जाता है डाइपोल को रोटेट करने में, इन रोटेटिंग द डाइपोल। फ्रॉम परपेंडिकुलर पोजीशन टू एनी एंगल थीटा, एंगल थीटा। सपोज एट एनी इंस्टेंट डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा। सो और इस डाइपोल के ऊपर दो इक्वल अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। एट एन एंगल थीटा पोजीशन, two forces act in opposite direction, two equal and opposite forces, but their line of action are different. Lines of action are different. तो क्लियर है कि इस डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स तो जीरो होगा लेकिन एक टॉर्क एक्ट करेगा, और टॉर्क टाउ इज इक्वल टू फोर्स F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2a sin थीटा। अब जब हम किसी एक्सटर्नल टॉर्क के थ्रू द एक्सटर्नल टॉर्क
एक्सटर्नल टॉर्क बट विदाउट एक्सेलरेशन। हम इस डाइपोल को रोटेट करते हैं बहुत ही स्मॉल एंगल डी थीटा पर, तो हमें वर्क करना पड़ेगा dw इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। सो अगर हम रोटेट करते हैं डाइपोल को फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू एंगल थीटा 2, तो टोटल नेट वर्क डन होगा इंटीग्रल dw विच इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 टाउ डी थीटा। सो वर्क डन w इज इक्वल टू टाउ का एक्सप्रेशन पुट करने पे फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, टाउ का एक्सप्रेशन है f2a साइन थीटा डी थीटा। f की वैल्यू पुट करने पर थीटा 1 से थीटा 2 QE इंटू 2a साइन थीटा डी थीटा। सो वर्क w इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट टर्म को इंटीग्रल के बाहर निकाल देते हैं, 2aqe इंटीग्रल थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रल कॉस थीटा। सो w इज इक्वल टू 2aq के प्लेस पे हम लिख सकते हैं डाइपोल मोमेंट p, साइन थीटा का इंटीग्रल कॉस थीटा, लिमिट थीटा 1 से थीटा 2, सिंस डाइपोल मोमेंट p इज इक्वल टू 2aq। लिमिट पुट करने पे p कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, वर्क डन। कॉस थीटा का इंटीग्रल माइनस साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा, सो दिस माइनस। नाउ ये वर्क डन डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। सो डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 एंगल पे रोटेट करने पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस theta 1. According to the definition of potential energy, theta 2 suppose is theta और theta 1 perpendicular 90 डिग्री। सो वैल्यूज पुट करने पे थीटा 2 और थीटा 1 की पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस पीई इन ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0, सो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस पी कॉस थीटा माइनस 0। सो द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज U इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। अगर हम इसे वेक्टर टर्म में लिखें, कॉस थीटा है स्केलर प्रोडक्ट होगा डॉट प्रोडक्ट, U is equal to minus P dot vector P dot vector E. So the final answer is expression of potential energy of an electric dipole in uniform electric field is U is equal to minus P cos theta or U is equal to minus vector P dot vector E. Hope you will understand it well. Best of luck.